नमस्कार, स्वागत है आपका 22 का महासमर में। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। 22 के महासमर में बात चुनावी संग्राम की तैयारी और कोरोना के बीच सियासी दलों के फैसले की। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में बताएंगे कि कैसे बीजेपी रामकृष्ण को साध रही है तो कांग्रेस कैसे यूपी में बंगाल पार्ट 2 की रणनीति पर जा रही है। लेकिन बात सबसे पहले चुनाव आयोग की बैठक और रैलियों को लेकर सियासी दलों के फैसले की। कोरोना के बढ़ते हालात और 5 राज्यों में चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन बढ़ते कोरोना केस की वजह से सियासी सरगर्मियां ऐसी बढ़ी हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। चुनावी कार्यक्रमों को स्थगित करने की शुरुआत कांग्रेस ने की तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी ने भी पीएम मोदी का लखनऊ का दौरा रद्द कर दिया। 9 जनवरी को पीएम का दौरा प्रस्तावित था। बीजेपी ने लाभार्थी संवाद योजना का कार्यक्रम भी रोक दिया। कांग्रेस ने मैराथन रैलियों को रद्द किया है तो समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा का अगला कार्यक्रम जारी नहीं है। बीएसपी ने महिला सम्मेलन को होल्ड कर दिया है। में चुनावी आहट के बीच केंद्र सरकार की ओर से राम वन गमन पथ से जुड़ी परियोजना की शुरुआत की गई है। प्रयागराज के श्रृंगेरपुर में राम वन गमन पथ से जुड़ी परियोजनाओं के साथ 5,169 करोड़ के नेशनल हाईवे की सौगात दी है। राम और कृष्ण के सहारे बीजेपी यूपी में चुनाव फतह करने की तैयारी में। यही वजह है कि उसने मथुरा को अपना चुनावी एजेंडा सेट कर लिया है और इसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग तेज हो गई है। एक तरफ राम मंदिर का निर्माण, मथुरा की मांग, तो दूसरी तरफ राम वन गमन पथ का शिलान्यास। राम के नाम को बीजेपी भुनाती रही है। धर्म में सियासत और सियासत में धर्म बीजेपी की सत्ता का मर्म रहा। ऐसे में राम से जुड़ी धरोहरों को सहेजने के लिए बीजेपी सरकार धर्म, संस्कृति और सियासत का एक और पथ बनाने जा रही है। यूपी चुनाव से पहले राम वन पथ गमन से जुड़ी परियोजना की सौगात दी। ये प्रदेश सरकार की उपलब्धि है और भारत सरकार की उपलब्धि है। ये जेसीबी यहाँ पर सड़क निर्माण के कार्य में भी उपयोग हो रही है और माफियाओं ने अनैतिक तरीके से जिस संपत्ति को बनाया था उस संपत्ति को निकालने के लिए भी उसका बेहतरीन उपयोग प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक राम वन गमन पथ अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक बनना है, लेकिन यूपी से राम का जुड़ाव रहा है, अयोध्या से राम का नाता रहा है। राम वन गमन पथ की शुरुआत भी अयोध्या से होगी, जो यूपी में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर धाम, मांझनपुर, राजापुर और चित्रकूट तक बनेगा। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि राम के नाम से एक बार फिर 22 के महासमर को फतेह किया जाए। राम वन गमन पथ धार्मिक सांस्कृतिक आस्था का तो केंद्र बनेगा ही, लेकिन बीजेपी की रणनीति है कि आस्था के इसी पथ से लखनऊ की सत्ता तक पहुंचा जाए। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि राम एक बार फिर बेड़ा पार करेंगे। 22 का महासमर बीजेपी के लिए किसी भी लिहाज से महाभारत से कम नहीं। ऐसे में बीजेपी इस धर्म युद्ध को फतेह करने की हर रणनीति पर काम कर रही है। फिर बात शासन की हो या विपक्ष पर वार की, पीएम मोदी से लेकर तमाम दिग्गज नेता मैदान में हैं। आज भारत में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के गतिशील व्यक्तित्व और उनकी काल्पनिक क्षमता का यह परिणाम है कि प्रतिदिन 30 से लेकर 40 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इस हिंदुस्तान में बहनों भाइयों हो रहा है। मैंने वो शब्द यूज किया था, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। राम वन गमन पथ धर्म और संस्कृति के लिहाज से ही नहीं, दूर दराज के इलाकों में विकास का भी एक रास्ता बनेगा। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि इस पथ के आसपास के लोगों का साथ उन्हें मिल पाएगा। यूं तो राम शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहे हैं। 2 सांसदों की पार्टी राम के सहारे ही देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के लिए राम की विरासतों को संवारने का प्लान आस्था के सागर पर पुल बनाकर बड़ी लड़ाई को पार करने जैसा होगा। वीडियो सफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट।
एक तरफ बीजेपी आस्था, धर्म और राष्ट्रवाद से सत्ता के शिखर पर है, तो कभी शिखर पर रहने वाली कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। सामाजिक मुद्दों के जरिए प्रियंका की रणनीति से कांग्रेस चाहे खुद को खड़ा कर पा रही हो, लेकिन 22 के महासमर में कहां है वो? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति में जनधार जुटाने में लगी हैं, तो वहीं पार्टी के कार्यकर्ता भी जमीन पर जद्दोजहद में जुटे हैं। 22 के महासमर से सियासी जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस सामाजिक मुद्दों के जरिए यूपी में अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहती है। हाथरस, उन्नाव, कानपुर या फिर लखीमपुर की घटनाओं के सहारे कांग्रेस और प्रियंका ने आम लोगों से जुड़ने की रणनीति तैयार की थी। ऐसे में लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ये मान रही है कि आरोपी मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की लड़ाई को फतेह कर सरकार पर एक और दबाव बनाने वाली रणनीति कारगर साबित हो जाए। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे तक कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को चलाती रहेगी, उन पीड़ितों के न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। अगर उसका इस्तीफा नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी फिर से लखनऊ से लखीमपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करा करेगी। कांग्रेस का निशाना अजय मिश्रा है, तो बीजेपी दोषी के नाम पर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की आड़ में सियासत को साध रही है। साथ ही किसानों को कुचलने के मसले को लेकर खुद का बचाव भी करने में जुटी है। आदरणीय योगी जी ने पहले दिन से कहा था कि लखीमपुर हिंसा की जांच हम कराएंगे। माननीय न्यायालय के निर्देश में लखीमपुर हिंसा की जांच हुई है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हम पहले दिन से कर रहे थे, उसको हमने किया है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस कुछ हद तक अपनी रणनीति में कामयाब हुई है। राजनीति के लिए ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनता है एक ऐसी पार्टी के लिए जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर कर रही हो, नए कार्यकर्ता जोड़ रही हो और एक नई उम्मीद के साथ सियासत कर रही हो। कांग्रेस की स्ट्रेटजी चाहे जो हो, लेकिन इससे उनको चुनावी लाभ मिलने की संभावना उत्तर प्रदेश में कम है। कांग्रेस और प्रियंका यूपी का मैदान मारने के लिए जिस तैयारी से जुटे थे, चुनाव में उसका फायदा कितना होगा ये 22 का महासमर बताएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। कांग्रेस एक तरफ लड़की हूं के नारे से 22 के महासमर में लड़ाई लड़ रही है, तो रणनीति कुछ और ही इशारा कर रही है। दरअसल बंगाल में कांग्रेस चुनाव के आखिरी वक्त पीछे हट गई थी। कांग्रेस की रणनीति यूपी में भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। कांग्रेस इस नारे के साथ जोर शोर से चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन बरेली की एक घटना देखिए। लड़कियों को स्कूटी देने के नाम पर मैराथन में बुलाया गया, दौड़ हुई तो भगदड़ मच गई, कई लड़कियों को चोट लगी, तो पार्टी नेतृत्व ने आनन फानन में तमाम मैराथन के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। शुरुआत वाराणसी में होने वाले 9 जनवरी के कार्यक्रम से हुई। UPCC already decided to hold the rallies, mega rallies and marathons for 15 days. एक तरफ मैराथन में मची भगदड़ बहाना हो गई, तो दूसरी तरफ कोरोना। कांग्रेस का कहना है कि यूपी चुनाव में अब वर्चुअल रैलियों के जरिए प्रचार किया जाएगा। Due to the COVID increase, आज के लिए अलग डिसीजन है। We already told the PCCs to ascertain the situation on the respective states and take a final call on their level. लेकिन सवाल ये कि प्रियंका की पलटन अखिलेश को मदद पहुंचाने के लिए बंगाल की तर्ज पर यूपी चुनाव में हाथ तो नहीं खींच रही। यूपी के राजनीति के इस चुनावी सफर में प्रियंका तो सक्रिय हैं, लेकिन राहुल गांधी नदारद हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बल पर यूपी चुनाव फतेह करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के इस चाल को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं यूपी चुनाव में बंगाल की तरह ऐन वक्त पर कांग्रेस चुनाव से हाथ तो नहीं खड़े कर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जारी है 22 का महासमर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। और आज पंजाब में पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, जिसके बाद सीएम योगी का क्या कहना है वो सुनाते हैं आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान
आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वह अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है।